Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is line L is the bisector of an angle A and B. Is any point on L? देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, इसमें कहा है कि लाइन L क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एन एंगल A. जो एंगल A है, दिख रहा है आपको एंगल बिल्कुल बीच में नीचे, L इसका बाइसेक्टर है, मतलब इसको बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ करता है. एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, और ये जो लाइन L अभी बाइसेक्टर है, इस पर कोई पॉइंट एक B है, जैसे यहाँ पर हमने एक B पॉइंट लिया है. फिर कहा है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स. BP और BQ ये क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं. ठीक है ना, दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं. किस पर? फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A. ये परपेंडिकुलर हैं BP और BQ, लेकिन परपेंडिकुलर किस पर हैं? एंगल A की आर्म्स पर. मतलब एंगल A की आर्म्स क्या हैं? एंगल जिनसे बनता है A वाली साइड और नीचे वाली जो है, इन पर ये परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि प्रूव करो कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट है AQB के. जो APB AQB दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट हैं. कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का सिंपल रूल वही है कि हमको कोई तीन चीज़ इक्वल प्रूव करने, जिनमें कम से कम हम कोशिश करेंगे एक साइड को इक्वल प्रूव कर दें. ठीक है, तो देखो प्रूव करना है हमको. देखो कितना इजी है. सबसे पहली लाइन कहा है इसमें कि जो लाइन L है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, तो एंगल A को एग्जैक्ट हाफ करती है. इसका मतलब यही हुआ. तो एग्जैक्ट हाफ करती है लाइन L, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं. भाई हाफ करते हैं तो बिल्कुल दोनों, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल हो गया. तो दोनों किस में, जो ट्रायंगल हमको प्रूव करने APB में आता है और AQB में, दोनों एंगल A, दोनों में A हाफ हो गया. ठीक है, तो एक चीज़ तो ये प्रूव हो गई. अब दूसरी चीज़ क्या कहा है? दूसरी चीज़ ये कहा है कि BP और BQ क्या है? ये परपेंडिकुलर हैं. मतलब ये Q जो है वो 90 डिग्री का है और P जो है ये भी 90 डिग्री का है, तो दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हो गए. तो दो चीज़ें तो हमने प्रूव कर दी. दोनों ट्रायंगल्स के बीच में दो चीज़ें हमने प्रूव कर दी कि दोनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिया. अब हम कोशिश करनी है कि दोनों में कोई एक साइड भी इक्वल प्रूव कर दें. तो एक साइड इक्वल प्रूव कैसे करेंगे हम? देखो सिंपल सा रूल है कि दोनों में एक साइड कॉमन है AP. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, साइड कॉमन होती है, और हम अक्सर भूल जाते हैं कि ऐसी कोई साइड है वो कॉमन रहती है अक्सर. ठीक है, तो AB दोनों ट्रायंगल्स में आती है, तो दोनों में आती है तो इक्वल ही हुई दोनों के लिए. तो बस इतना हो गया, तो ये प्रूव हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट हैं. अब लिखने का मेथड देखते हैं कि हमें कैसे लिखना है इसमें, कि APB AQB ऐसे ही आएगा सीक्वेंस या कैसे आएगा. तो देखो दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A इक्वल है, दोनों में ही A है, तो दोनों में A लिख दिया, पहली बात. अब दोनों में Q है, नहीं दोनों में Q नहीं, पहले बार एक में Q है एक में P है, तो एक में Q लिखता हूँ तो दूसरे में मुझे P लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब तीसरा एंगल कौन सा बचता है? B बचता है. तीसरा एंगल कौन सा बचता है? B बचता है. वैसे भी AB इक्वल है किसके? AB के. दोनों में AB है, AB के इक्वल है, तो मैं B को कहीं भी लिख सकता हूँ. अगर मैं B को बीच में लिखता हूँ तो इसमें बीच में लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिखता हूँ तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, जैसे चाहे. प्रूव क्या करना है आपको? APB लास्ट में प्रूव करना है, तो लास्ट में लिख देता हूँ. इसमें भी लास्ट में और इसमें भी लास्ट में. तो AQB और APB, B था ना, ये P नहीं था, B था. तो AQB और APB दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए. ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. प्रूव हो गए. इतना इजी है. कितना इजी है? बहुत इजी है. अब फिर हमको क्या प्रूव करना था? सेकंड पार्ट था हमारा BP और BQ. BP और BQ देखो, BP और BQ अपने आप इक्वल प्रूव हो गए. BP लास्ट और सेकंड लास्ट, ऐसे ही BQ लास्ट और सेकंड लास्ट, दोनों में सेम प्लेस पर आ रहे हैं, तो ये इक्वल होंगे. बस हमें इसके लिए कुछ नहीं लिख देना बाय CPCT. हम ऐसे लिखते हैं, जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाता है तो बाकी चीज़ हम CPCT करके. CPCT का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. इस तरीके से ये प्रूव हो गया. ठीक है ना.
यही प्रूव करना था कि बी इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए। इसका मतलब यही है कि बी पी इजिकल टू बी क्यू हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। बी क्या है, इक्व डिस्टेंस है उसकी आर्म्स, एंगल ए की जो आर्म्स है उससे बिल्कुल एक एग्जैक्ट दूरी पर है, यानी बी पी इक्वल बी क्यू है, ये हमें प्रूव करना था। तो ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अब लिखने का मेथड आप देख लो, थोड़ा लिखेंगे कैसे हम इसको। जैसे मैंने बताया कि दोनों ट्रायंगल्स में हमें प्रूव करना है, उन दोनों ट्रायंगल्स को लिख लिया कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। फिर हमने लिख दिया एंगल पी और एंगल क्यू दोनों में कैसा 90 डिग्री का है। फिर हमने बताया एंगल ए और एंगल ए दोनों में एंगल क्या होगा, पी ए बी और क्यू ए बी। क्यों, क्योंकि लाइन जो एल थी वो एंगल ए को हाफ करती थी, बाइसेक्ट करती थी, तो एंगल ए का दोनों में हाफ हो गया, पी ए बी हो गया ऊपर अब एक वाले ट्रायंगल में, और एक में क्या हो गया, क्यू ए बी हो गया, ठीक है। नीचे वाले ट्रायंगल में पी ए बी और ऊपर वाले ट्रायंगल में क्यू ए बी, ऐसे। और एक ए बी और ए बी कॉमन है, ए बी दोनों में ही आती है, कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। फिर जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बाय सी पी सी टी हमने बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी लास्ट और सेकंड लास्ट, ऐसे ही लास्ट और सेकंड लास्ट, ये इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम इन क्वेश्चंस को। ऐसे हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।